यह लड़का सिर्फ तब सैनिक बन सकता था जब माचिस की तीलियां बुझने से पहले वह अपनी यूनिफॉर्म पहन ले। जैसे ही आखिरी तीली बुझी, उसने जल्दी से मिलिट्री ड्रेस पहन ली। वह खुशी से पूरे कैंप में दौड़ने लगा, मानो अब वह सच में एक सैनिक बन गया हो। उसने बड़ों की तरह शेव की, सलाम करना सीखा और उसकी मासूमियत देखकर सारे सोल्जर मुस्कुरा उठे। उस दिन वह पूरी लगन से पहरेदारी कर रहा था, लेकिन तभी कैंप पर हवाई हमला हो गया। एक अफसर ने उसे ढाल बनाकर बचाया। चारों तरफ धमाके हो रहे थे और वह खंदक में सहमा बैठा था। जब उसने घायल सैनिकों को देखा तो उसे पहली बार युद्ध की असली सच्चाई समझ आई। वह भागकर टेंट में गया और पूरी गंभीरता से घायलों की मदद करने लगा। फिर उसने टेंट के बीच खड़े होकर गाना गाया। उसकी मासूम आवाज सुनकर सैनिकों की आंखें भर आईं, लेकिन दुश्मन का हमला फिर शुरू हो गया। लड़का गोलियों की पेटी खींचते हुए ट्रेंच में दौड़ने लगा और अपने साथियों तक गोलियां पहुंचाने लगा। एक बुजुर्ग सैनिक ने उसकी तारीफ की। लड़के ने सलाम किया और फिर कमांड पोस्ट की ओर बढ़ा। वहां पता चला कि कम्युनिकेशन लाइन कट चुकी है। कमांडर परेशान था। लड़का बिना सोचे ट्रेंच से बाहर निकला और गोलियों की बारिश में टूटे तार को जोड़ दिया। सिग्नल वापस आ गया और इसी वजह से दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। एक दिन वह निगरानी पर गया और दूर से देखा कि घास के ढेर में किसी का पैर छिपा है। वह दौड़कर कैंप लौटा और सबको बताया। पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जांच करने पर वहां दुश्मन पकड़े गए। वहीं से एक बैग भी मिला जिसमें दुश्मन का रेडियो था, जो बमबारी की लोकेशन भेज रहा था। इतनी बहादुरी के बाद भी उस लड़के को कभी घमंड नहीं हुआ। उसने खुद कोरियर बनने की गुजारिश की ताकि सैनिकों की चिट्ठियां पहुंचा सके। हर कोई उसे पसंद करता था। एक सैनिक ने तो उसके लिए डांस भी किया। लेकिन अगले दिन जब लड़का फिर चिट्ठियां लेकर आया, वह सैनिक अब इस दुनिया में नहीं था। लड़के ने चुपचाप अपनी टोपी उतारी और उदास होकर वहां से चला गया। उस बहादुर बच्चे का नाम था सरगई ओलिशको। युद्ध के बाद उसे उसकी बहादुरी के लिए हीरो मेडल से सम्मानित किया गया।